प्रसाद बना बीमारी की वजह, 15 छात्राएं फूड पॉइजनिंग से अस्पताल में भर्ती। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी तहसील में काम ठप, हितग्राही भटके। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर कांग्रेसियों ने मनाया जश्न। जिले के वनवासी क्षेत्र से आई 15 स्कूली छात्राएं सोमवार को फूड पॉइजनिंग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बीमार पड़ गईं। सभी छात्राएं सेवा भारती आश्रम में रहकर पढ़ाई करती हैं। बताया गया है कि गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम से लाए गए प्रसाद के रूप में पेड़े और अन्य खाद्य सामग्री खाने के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई। छात्राओं को दस्त, बुखार और सिरदर्द की शिकायत होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआत में छात्रावास अधीक्षिका ने बिस्किट खाने से पेट खराब होने की बात कही, लेकिन बाद में प्रसाद में मिले पेड़े देने की पुष्टि की। अस्पताल के डॉक्टर रेड्डी के अनुसार 15 छात्राओं का उपचार जारी है। सभी की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। कहीं गए थे तो लाए थे तो दिए थे, हो गया। और जो घर से सामान लाए थे वो खाए थे आपने, चिप्स वगैरह? नहीं। सर दर्द, उनका सर्दी जुकाम सब था। एक रात में ऐसा क्या हुआ कि बच्चों को एक साथ पेट दर्द देने लगा, एक साथ बच्चे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, वो मैं समझ रही हूँ बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर्दी जुकाम उनको हो गया था। डॉक्टर का ये कहना है कि बच्चों में फूड पॉइजनिंग हुई है, उसके कारण नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिले में सोमवार से पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने से राजस्व व्यवस्था प्रभावित हो गई है। तहसील कार्यालयों में कामकाज लगभग ठप रहा, जिससे दूर दराज से पहुंचे कई हितग्राहियों को बिना काम कराए लौटना पड़ा। पटवारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट किया कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। इससे पहले 15 जुलाई को भी पटवारी 3 दिवसीय अवकाश आंदोलन पर गए थे। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष अरुण बिरनवार ने कहा कि वर्षों से लंबित मांगों पर शासन ने कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। नवंबर 2025 में महाअधिवेशन की तिथि घोषित करने का आश्वासन भी अब तक पूरा नहीं हुआ। भैया क्या करेंगे, वो बताएंगे क्या हो रहा है, कैसा क्या करना है क्या। जिले के समस्त पटवारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आज से संपूर्णकालीन हड़ताल पर है, जिसमें हमारी महत्वपूर्ण मांग है कैडर रिव्यू। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक प्रांतीय आह्वान पर जिले में आंदोलन जारी रहेगा। शहर में विकास कार्यों की अव्यवस्था का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अंबेडकर चौक से गोंदिया रोड तक चल रहा नाला निर्माण के कारण सोमवार शाम शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। बिना प्रभावी ट्रैफिक प्लानिंग और बरसात के बीच शुरू किए गए निर्माण कार्य से कृष्णा डेयरी के पास शाम करीब 4:30 बजे लंबा जाम लग गया। सड़क का एक हिस्सा खोदकर बंद कर दिया गया, जो कि पाइप, मुरम और अन्य निर्माण सामग्री सड़क पर फैली रही। संकरी सड़क के कारण दोनों और बाइक, कार, बस और ट्रक की लंबी कतारें लग गईं। लोग घंटों जाम में फंसे रहे और प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए क्रोध करते रहे। यातायात सामान्य होने में काफी समय लग गया। 30 जुलाई को हुए दतिया विधानसभा उपचुनाव के मतदान के मतों की गणना 3 अगस्त सोमवार को की गई। इस चुनाव में दतिया से कांग्रेसी प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह की जीत पर जिला मुख्यालय में भी कांग्रेसियों द्वारा जश्न मनाया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जीत जनता के विश्वास और कांग्रेसियों की नीतियों की जीत है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने दतिया की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुंवर घनश्याम सिंह क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इन्होंने दतिया में गुंडा राज बना के रखा था, इन्होंने संविधान का गला घोटने का काम किया, लोकतंत्र का हत्या करने वाली इस पार्टी को आज आम जनमानस ने इतना जोर के तमाचा मारा कि इसकी गूंज दिल्ली तक जा रही है। ये उपचुनाव केवल प्रत्याशी नहीं लड़ता भारतीय जनता पार्टी का, ये सरकार लड़ती है। और ये जो चुनाव की हार है, ये सरकार की हार है। केवल वहां पर जो इनके प्रत्याशी है वो नहीं हारे हैं, ये पूरी मध्य प्रदेश की सरकार हारी है। अघोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के चलते मनमानी बिजली बिल आने के विरोध में सोमवार 3 अगस्त को कांग्रेसियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला। ब्लॉक कांग्रेस, युवा कांग्रेस, छात्र संगठन, किसान कांग्रेस, सेवा दल सहित कांग्रेस के विभिन्न विंग एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विद्युत विभाग के डिवीजन कार्यालय पहुंचकर कार्यपालन यंत्री श्री कुम्हरे को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण करने, मांग पूर्ण किए जाने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव, सड़क पर उतरकर जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, स्मार्ट मीटर
लाइट के नहीं रहने से पूरे ज़िले में जो है एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और आपको एक बात और बता दूं कि एक लाइनमैन 20-20 गांव को देखता है। एक लाइनमैन जो है वो 20-20 गांव को देखता है, तो कैसे इनकी लाइट सिस्टम को सुधार पाएंगे हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी विद्युत विभाग से होती है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से जहां 500 रुपए के जिनके बिल आना चाहिए, इनके 4-4 हज़ार रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं। और पहले एक समस्या होती थी कि जब बिजली का बिल आता था तो आम आदमी उसकी समस्या को निराकरण करने विद्युत विभाग जाता था, जूझता था, उसको कम कराता था, निराकरण था। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण में इनको एक सीमित तारीख दी जाती है। अगर उनको जितने का बिल आया उसको अगर नहीं पटाया गया तो तुरंत उसकी बिजली जो है काट दी जाती है। हमारे कमलनाथ जी की सरकार थी, 100 रुपए में 100 यूनिट की बात होती थी, लोग खुश थे। लेकिन यह तानाशाह सरकार जिस प्रकार से पूरे व्यापारियों को सपोर्ट कर रही है और स्मार्ट मीटर लेकर 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार का बिल आ रहा है, जिससे पूरी आम जनमानस हलाकान हुई है। एक तो महंगाई के कारण लोगों की जो थाली है वो खाली हो गई है, और बिजली विभाग द्वारा जिस प्रकार से बिल दिया जा रहा है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज ज्ञापन दिया हुआ है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर 3 दिन के अंदर इन्होंने किसानों को बिजली लगातार 8 घंटे की पूर्ति नहीं की तो निश्चित तौर पर इस कार्यालय का घेराव किया जाएगा कांग्रेस के समस्त यूथ द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा। देवाधिदेव महादेव शिव की आराधना का पावन श्रावण के पहले सावन सोमवार को शहर मुख्यालय सहित पूरे जिले के प्रमुख शिवालयों में शिवलिंग पर जल चढ़ाने सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। शिव भक्तों ने कावड़ और लोटा में जल लेकर आरती की थाल सजाकर मंदिर पहुंच भगवान भोलेनाथ का जल और दूध से अभिषेक कर बेलपत्र और पूजन सामग्री चढ़ाकर पूजा अर्चना की। शहर मुख्यालय स्थित शंकर घाट शिव मंदिर, जागपुर घाट शिव मंदिर, नर्मदा नगर और बूढ़ी स्थित शिवालयों में सुबह से देर शाम तक भक्तों का भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने और जल चढ़ाने आवाजाही लगी रही। शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयघोष की गूंज सुनाई दी। पहले सावन सोमवार पर मंदिरों में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। सावन मास के चलते मंदिर समितियों द्वारा भी श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है।